हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 30 होगा आई थिंक। बाकी जो भी होगा आप देख लेना एक बार। हमारा सीरीज को टोटल 40 सेट होंगे। आइए शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं मेरे भाई कि पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। 1 घंटे में एक नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर जाती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस 1 घंटा टाइम लग रहा है और डिस्टेंस तुम्हारा 12 किलोमीटर। तो स्पीड जो होगा धारा की दिशा में वो मैं कह सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई होगी। एक्स प्लस वाई होगी तो 12/1 यानी कि 12 के बराबर। और एक्स माइनस वाई धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा की बात करूं मैं, तो 8/1 यानी कि 8 के बराबर है। आपको निकालना है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 12/8 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर होगा। तो पहला सवाल जो बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने आसानी से शुरुआत किया और आसान सवाल भी था। इस भाई ने देखो ऑप्शन नंबर चूज नहीं करा, छोड़ दिया है। आसान सवाल छोड़ोगे तुम्हारा रैंक 1000 2000 से पीछे हो जाएगी। आसान सवाल ना छोड़ा करो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? 52 रुपीज प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को इतने किलोग्राम मूल्य वाले 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी 55 किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो यहाँ देखो, एक तरफ 52 रुपया, एक तरफ तुम्हारे पास 45 रुपया, बीच में आ जाएगा 50। 55 क्यों नहीं? क्योंकि 55 जो है 10% लाभ के बाद का वैल्यू है। तो यहाँ आ जाएगा एक्चुअल मूल्य यानी कि 50। अगर तुम एवरेज एवरेज कह रहा हूँ, रेशियो निकालोगे तो आप पाओगे 5:3। आप पाओगे 5:3। ठीक है। अब तुम कहना ये चाहते हो 5:3 नहीं बल्कि 5:2 है ना, ये तो माइनस करो, 52 - 2 के बराबर है। अब इस 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 35 किलोग्राम के बराबर। देखो 35 किलोग्राम के बराबर। तो आपको ये निकालना है, यानी कि एक की वैल्यू 17.5, तो 5 से गुना करो यानी कि 87.5 kg। इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भाई लगता है कि तुक्का मारने के लिए इस एग्जाम में बैठा था। बाकी हम नंबर 3 पे आते हैं। एक समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। परिमाप तुम्हारा 30 है, तो आपसे कह रहा है कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए। और ये भी कह रहा है साथ साथ कि निकटतम पूर्णांक मान होना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं लेंदी सवाल आपका होने वाला है। ठीक है, लेंदी सवाल आपका होने वाला है। जैसे हमने देखा समद्विबाहु समकोण, तो हमने एक काम किया, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया, जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो जरा, मैं एक समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, जिसमें आप अगर बोलेंगे ए है, बी है और ये सी। समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है कि ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर समद्विबाहु, और ये 90 भी होगा। क्लियर केस है। परिमाप कितना 30। अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 1 मानूं, तो ये √2 होगा। तो मैं ये कहूं कि 2 + √2 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, आप बोलेंगे 30 के बराबर। आप बोलेंगे 30 के बराबर। तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड लेंथ चाहिए। मतलब मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे निकाल पाएंगे, तो आप बोलेंगे 30/2 + √2। सही है ना भाई? सही है भाई। अब मुझे अगर एरिया निकालना पड़े तो आप क्या बोलेंगे कि रूट सॉरी सॉरी 1/2 इंटू साइड का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बताइए, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा, जो बेस है वही तो हाइट है। यानी कि अगर मैं इसको गुणा करूं, मैं जब इसको रेशनलाइज करना चाहता हूं, तो आप पाएंगे कि 2 - √2 बटा ये कितना हो जाएगा, 2 - √2। यानी कि ये बन जाएगा 2 - √2 इंटू 30 और बटा हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2 के बराबर। यानी कि पूरा पूरा 15 से कट जाएगा। बात तो कुछ फर्क नहीं पड़ा वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ा तब भी कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखना जरा, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन निकाल लूंगा तो ये बन जाएगा 15 √2 और ये बन जाएगा आपका √2 - 1। ठीक है, फर्क पड़ेगा देखना। तो ये बन जाएगा 15 √2 और √2 - 1। इसको मुझे 2 बार गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। समझ गए? इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। समझ गए भैया? आपसे निकटतम कह रहा है, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि लेंदी ना बने।
अब इस √2 का तुम्हें स्क्वायर करोगे तो 2 बन जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। 15 का स्क्वायर आप देखेंगे ठीक है, तो ये लेंदी हो ही गया मेरे हिसाब से। तो मैं ज़रा फिर से बैक जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा स्मलाइज मैंने किया था उसको मैं मिटा रहा हूँ, तो फिर स्मलाइज की हो सकता है यहाँ मुझे आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अच्छा सवाल तो है, लेंदी भी है, थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो कोई बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आओ ज़रा करते हैं 1/2। 30 का स्क्वायर कर दो तो 900 हो जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर अगर करूँगा तो आप पाएंगे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी कि 4√2 ऐसा हो जाएगा, 4√2, ठीक है। मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा आपका 2, बोलिए ना। और 2 और 2 मिलकर 4, 4 से कट जाएगा 225 बार में, यानी ये बन जाएगा 225 बटा 3 प्लस 2√2, यानी कि 2√2 का मतलब होता है 1.41। तो यहाँ पे अगर 2√2 है तो मैं कहूँगा कि 3 प्लस 2√2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 प्लस इसका दुगुना, यानी कि 2.82, यानी कि 5.82 से मुझे डिवाइड करना है, 5.82 से मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फ़ोन के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है जिससे कि मैं टाइम बचा पाऊँ। इसमें मुझे समझाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो 5.82 से डिवाइड किया तो 38.65 क्या वैल्यू आता है बताओ? ये जो वैल्यू आता है वो आता है 38.65। तो अगर मैं निकटतम पूर्णांक तक पहुँचूँगा तो यहाँ पे 6 है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाले में हम 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 39। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ये सवाल मुश्किल नहीं था, बट ये थोड़ा सा लेंदी करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। एक दुकानदार जो है मूल्यों की एक सूची जारी करता है जो सीपी से 60% ज़्यादा है। मान लो क्रैमोल अगर 100 रुपये है तो वो मार्क करता है 160, 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 128 में क्या कर दिया, वो सेल कर दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 28%। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। नंबर 5 पे आते हैं। 16 cm व्यास है तो आर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र है क्यू, वृत्त के बाहर एक बिंदु है और क्यू एस बिंदु एस पर एक स्पर्श रेखा है। ओ क्यू यानी कि सेंटर से लेकर के उस पॉइंट तक, ये बना देता हूँ मैं फिगर ताकि कोई दिक्कत कन्फ्यूजन ना हो। ये तुम्हारा क्यू है, ये तुम्हारा ओ है, तो इस पॉइंट से मिलाने की बात यहाँ पे हो रही है। रेडियस तुम्हारा 8 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ क्यू जो है वो 17 है। आपसे ये पूछ रहा है कि आप नहीं निकाल पाएंगे, 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए। बाई यूजिंग पाइथागोरस। इस भाई ने ऑप्शन नंबर 3 चूज करा है। मुझे लगता है कि ये भाई कोई पढ़ा नहीं है जीवन में, एग्जाम में बैठ गया जाके अचानक से, ठीक है। सिगरेट पी रहा था, अचानक याद आया अच्छा ऐसा एक एग्जाम भी होता है, जाकर फॉर्म भर दिया और फिर दे के आ गया। ऐसे होते हैं लड़के। अगर मुझे ये निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताओ। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक वैसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो वो तुम जोड़ोगे ना तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर, ठीक वैसे ही 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। समझ गए बात? समझ गए बात? अब मुझे ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू यहाँ मालूम है 115, यानी 2 से गुना किया तो बन जाएगा 230, सही है। प्लस 2 इंटू, अब ये मुझे निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर मुझे ये निकाल लिया तो मेरा आंसर आ गया। बोलिए ना। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, यानी कि ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मैंने उसको एक्स मान लिया ताकि पूरा लिखना ना पड़े। तो ये बन जाएगा 115 कम करो तो बन जाएगा 174 बटा 2, यानी कि 8 और 7, ये तुम्हारा एक्स की वैल्यू है। बोलिए। यानी यहाँ बन जाएगा जो वैल्यू आएगा 230 प्लस 87 गुना 2, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी थी, 174। बोलिए। तुम जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 404, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तृतीय समानुपाती निकालना है तो कुछ ना करना है, इस सेकंड वाले को रिपीट कर दो और थर्ड वाले को x मान लो। इन दोनों में देखोगे तो तुम बोलोगे 2:5 का रेशियो, तो इसको भी 2:5 बनाओ।
यानी कि इसको क्या करेंगे, 50, इस सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए? 2:5 के लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 50। कोई फॉर्मूला मुझे याद नहीं है भैया। ए ने 2 वर्ष के लिए 8% एसआई पर कितना रुपया जमा कर दिए। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में धनराशि निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के अंत में एक एक खाते में कितनी अधिक राशि होगी। अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 8 दूना 16%, लेकिन अगर सीआई होगा तो 8 दूना 16 तो होगा ही, और प्लस 8 का 8% और यानी कि 64.64%। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 0.64% है, और यही आपको निकालना है कि इस वैल्यू का ये परसेंट कितना हो जाएगा। यानी आपसे कह रहा है कि 15, 6, 250 गुणा 0.6% आपको निकालना है। ठीक है, तो परसेंट का मतलब नीचे 100 कर लो, इस डेसिमल को हटाओ और फिर से आप 100 कर लो। समझ गए बात? फिर से आप 100 कर लो। अब जरा काटो जरा, 50 दूना 100, ये कट जाएगा 50 गुना 3 150, 6 2 यानी कि 50 बन जा, 12 5 50 दूना 100, और फिर से कितना हो जाएगा बताओ, 25 बचा तो यानी कि 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आप काट लो, यानी कि 25 चौका 100, ये कट जाएगा 25 से, 31 गुना 4 यानी कि 3 चौका 12 114, सॉरी 3 चौका 12 124, और 125 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और ये देखो तो 4 दूना 8 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 1000। इतना रुपया आपको एक्स्ट्रा जो है वो क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाएगा अगर ये सीआई होता, कंपाउंड इंटरेस्ट। रंजीत क्या करता है कि 20 रुपये में आलू खरीदता है और 25 में सेल करता है, मतलब 20 में खरीदा और 25 में सेल कर दिया, और साथ साथ 1 केजी के स्थान पे 800 का यूज किया, यानी कि 1000 ग्राम के बदले उसने सिर्फ 800 ग्राम का इस्तेमाल किया। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है आपको बताना है। ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 5 से 4 बार में, तो आप बोलेंगे 16:25। यानी कि आप देखेंगे कि 11 का प्रॉफिट है 16 के बेस पे, इंटू कर लो, सॉरी 11 नहीं, डिफरेंस तो 9 है ना, इंटू कर लो आप 100%, 4 से 4 बार में और ये 25 बार में, यानी कि 225/4%, उसी को हम बोलते हैं 56.25%। तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए जब ये समानुपात में हो। अगर ये समानुपात में है तो ये दोनों रेशियो में होंगे, दोनों सेम रेशियो में होगा। तो यहाँ पे देखो 8:9 का रेशियो, तो यहाँ ऑलरेडी 8 है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अगर ये 9 आ गए तो मैं 9 यहाँ पे रखूंगा, इस सेकंड वाले को रिपीट करूंगा और थर्ड वाले को x मान लूंगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों का रेशियो है 3:4, तो इनको 3:4 करने के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। कोई फार्मूला नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, हम बस रेशियो से दिमाग में खेले जा रहे हैं। फटाफट 10 सेकंड लगे होंगे मेरे हिसाब से समझाने में, खुद से करूंगा 5 सेकंड में। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/60 पे सेल करने पे 30% की हानि होती है। मान लिया आपके अनुसार कि 3/7 पे सेल किया, मतलब एमपी जो है ना अगर 70 है और सेल करता है 30 में, तो आप कह रहे हो कि 30% की हानि होती है। मतलब इसका अगर सीपी निकालूं तो आप बोलेंगे 30 जो है वो 70 के बराबर है, आपको निकालना है 100 की वैल्यू। समझ रहे हो? तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि बीच का ये गायब कर दो और फिर इन दोनों का रेशियो निकाल दो। समझ रहे हो? कुछ लॉजिक है क्या इस बात में? कुछ नहीं है। एक यहाँ से काट लो और एक तुम यहाँ से काट लो, 7 7 49 और 30, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है वो एसी पे लंब है। ठीक है, हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, तो मैं यहाँ पे ए को नीचे बनाता हूँ क्योंकि बी से लंब गिर रहा है, तो यहाँ पे मैं एबीसी ऐसे बना दिया। इससे फायदा ये हुआ कि जो बीडी यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये मुझे फटाफट दिख गया नीचे की तरफ, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, अगर बीडी 12 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। एडी की लंबाई 6 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 6। और ए सी डी जो है ना वो सी डी कितनी है, तो आप बोलेंगे 4। एबीसी का एरिया, इतना थर्ड क्लास सवाल मैंने कभी देखा ही नहीं, 6 4 10 बेस इंटू हाइट। इतना थर्ड क्लास सवाल मैंने अभी तक नहीं देखा था। मुझे लगा बहुत बढ़िया सवाल है ज्योमेट्री का, मैं लगा अच्छे से ड्रॉ करने त्रिभुज वगैरह। आगे बढ़ते हैं, 13 पे आते हैं।
tan cot के बराबर तभी होता है जब इन दोनों का सम क्या होता है 90, यानी कि 360 माइनस 36 इज इक्वल टू 90। थीटा के वैल्यू 9 3 12 126/3, यानी कि 3 चौका 12 और ये 2 42 डिग्री। इस सवाल का तुम्हारा आंसर आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक। 10वीं के 40 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 25 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना था? 60 था। अन्य विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक था वो 80 था। ठीक है, तो पूरा का निकालिए। आपसे कह रहा है कि 25 का 60 था, बाकी जो 15 बच गए वो 80 था। तो आपसे कह रहा है कि 40 का क्या होगा? आसान होगा, कितना कितना आसानी से करूंगा। ये 5 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा और ये 8 कट जाएगा। मैं इस लोएस्ट को लेके चलता हूँ और ये प्लस मान के चलता हूँ कि इससे एवरेज ज़्यादा ही होगा, टोटल का निकाल रहा हूँ तो। अब ये 20 एक्स्ट्रा लाया है तो 20 गुना 3 कितना हो जाएगा? 60 एक्स्ट्रा है। और ये 60 को बांट दो पूरा पूरा 8 में, यानी कहोगे 60 प्लस 8 सत्ते 56 7.5 इज इक्वल टू 67.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 2/√3 ये कब होता है? tan की वैल्यू 2/√3 कब होता है? आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि tan की वैल्यू 2/√3 कब होता है। ये तो मुझे भी पता नहीं है कि tan की वैल्यू इतना कब होता है। ठीक है, तो आओ जरा दिमाग लगाते हैं कि आखिर ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, 2/√3 tan की वैल्यू कब होती है भैया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। 2/√3, अच्छा हमको 30 सेकंड का समय दीजिए सोचने के लिए। ठीक है, अच्छा हाँ समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। अब यहाँ पे डायरेक्टली tan की वैल्यू ना निकाल के मैं ऐसे कर सकता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ cot थीटा, और ये आ गया 2/√3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? √3/2 आएगी। अब ये तुम यहाँ पटक दो, यानी कि 2 इंटू √3 और इंटू √3/2 प्लस 1, 2 2 कट जाएगा, 3 प्लस 1 यानी कि 4 इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगा था बहुत लेंदी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने पे क्या होता है, टाइम कुछ कुछ चीज़ दिमाग से उतर जाती है। यहाँ पे करते करते सवालों को वो चीज़ें नहीं आ पाती दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था ये वाला, नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, फिर बी उसी काम को 24 डेज में करता है। तो आपसे कह रहा है कि एक साथ अगर मिलकर काम करें तो 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? एलसीएम निकालोगे 72 आएगा, इफिशियंसी हो जाएगी 4:3। 5 दिन में काम करना है, मतलब 7 गुणा 5 यानी कि 35 काम हुआ, यानी कि 37 काम तो फिलहाल बाकी है। तो 37 काम बाकी है आउट ऑफ 72, और ये आपसे पूछ रहा है कितना अंश शेष रह जाएगा, यानी कि 37 काम शेष रह जाएगा। बेहद ही आसान सवाल नंबर 17 पे आता है। किस संयंत्र का औसत उत्पादन सबसे अधिकतम है? ठीक है, इन सबको तुम जोड़ के देखो, जो सबसे मैक्सिमम आएगा। एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं, जो जिसका सम ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये तुम खुद से करो, जोड़ना घटाना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। एक तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, मतलब एक तार को तुमने कह दिया कि हमने क्या बना दिया,
वर्ग बना दिया। ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि तांबे के तार को तुमने क्या बना दिया, वर्ग। और ये जो वर्ग है वो 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। इसका एरिया है मेरे भाई 30.25। तो मैं अगर साइड की बात करूँ तो साइड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका अंडर रूट निकाल दो। ये 30-25 जो होता है ये 55 का स्क्वायर है, मतलब ये 5.5 इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इसका साइड हो जाएगा। अगर ये साइड ऐसा हो गया तो आपसे कह रहा है कि इसका परिमाप निकाल लो पहले। तो मैं इसकी अगर बात करूँ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये चारों साइड का सम यानी कि 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी कि 22 सेंटीमीटर। सही है। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि आपको कह रहा है कि इस तार को दोबारा मोड़ के एक वृत्त बनाया जाए। जब वृत्त को बनाएंगे दोबारा मोड़ के तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपका सेम रह जाएगा। तो पेरीमीटर ये जो है ये तुम्हारा स्क्वायर का भी है और तुम्हारा सर्कल का भी है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 पाई आर के बराबर। अगर तुम आर निकालोगे यहाँ से 7/2 आपका आने वाला है, 7/2 आपका आने वाला है। ठीक है, आपसे कह रहा है एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दो। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है कब, जब आर की वैल्यू 7 होती है। आधा करने का मतलब आधा का स्क्वायर करो, 1/4 डिवाइड कर दो, यानी कि 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल है अगर आप इसको देखेंगे तो इस सीरीज के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी एक सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ये और ये बराबर है। ठीक है, हमने इसको मान लिया ए बी सी, जिसमें कह रहा है कि अच्छा बी 90 है। अच्छा सॉरी मैं फिर से कर लेता हूँ, फिर से एक ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 मिनट लगेंगे मुझे करने में, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लग जाएंगे लगता है। ठीक है, जो चीज़ फास्ट करनी चाहो तो टाइम लग जाता है। नहीं बन रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, हमेशा तो बन जाता है। बन गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बी पे क्या है, 90 है, यानी कि अगर मैं इसको ए बी और सी मानूं तो ये हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी तो होना ही है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपसे कह रहा है कि अगर ए सी की लंबाई 12 है ना, तो बी सी की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल आसान चीज़, कैसे, अगर मान लिया हमने ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। बोलिए, तो जब √2 की वैल्यू 12 के बराबर है तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। मतलब हम क्या करेंगे, 12/√2 करेंगे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 6√2 क्या हो जाएगा, बीसी की लंबाई हो जाएगी। क्या ये बहुत मुश्किल सवाल था, बेहद ही आसान था। फिगर ड्रॉ करने का मतलब ज्योमेट्री का सवाल आधा दम तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। लड़कों की मध्य आयु की गणना कीजिए, आपका एवरेज निकालना है। कुछ नहीं करो, बच्चों की संख्या और ये एज है तो 8×5 = 40, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सबसे मिनिमम कितना है, 5, तो 5 यहाँ रख दो, बाकी सब जोड़ते जाओ। एक ज़्यादा यानी कि 3, ठीक है, यहाँ पे 2 ज़्यादा यानी कि 7 दूना 14, 3 ज़्यादा यानी कि 3 दूना 6, 4 ज़्यादा यानी कि 4×20 यानी कि 80, बटा इन सबको बांट दो, कितने में, 8 3 11 7 18 20 और 20 40, यानी कि 5 प्लस ये कितना हो जाता है, 17 6 23 यानी कि 103/4। तो अगर आप देखेंगे अगर ये 100 होता तो 2.5 बार में होता, यानी कि 7.5 तो होता ही, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, 7.5 है ना, इससे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7.57 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ना करो यार, 6.57 तुमने कर दिया, आसान सवाल गलती कर दी। ठीक है, आवास पर की गई कुल धनराशि और शिक्षा पे खर्च की गई कुल धनराशि का अनुपात कितना है। तो आवास पे कितना है, हाउसिंग पे 35%, ठीक है, और शिक्षा पे कितना है, 12% है क्या, कितना है 12%, और ये 35% नहीं बल्कि 15% है। ठीक है, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। इतना लंबा चौड़ा सवाल ड्रॉ करता है और घटिया तरह का सवाल पूछ देता है। यहाँ आपको पी की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। आओ जरा हल करें। तो इस 5 को नीचे लाओ, इस 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 चौका 20 प्लस 5 तिया 15 पी माइनस 8 तिरिके 24 इज इक्वल टू 26। ठीक है, यानी कि 15 पी की वैल्यू आ चुकी है। कैसे, इसको भेजो उस साइड, ये बन जाएगा आपका 50 और माइनस करो 20 यानी कि बन जाएगा 30। तो पी की वैल्यू आ चुकी है कितना, 2 के बराबर।
साइन की वैल्यू निकालनी है, पहले हम सेक निकाल लेते हैं। सेक कैसे निकाल पाएंगे बताओ? सेक -10 यानी कि 1/5 यानी कि 5 + 1/5 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 × 25 25 और 1 26/5/2, ये आपका हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 13/5, 13/5। यहाँ पे ये तुम्हारा हाइपोटेनस और ये तुम्हारा अगर बेस है, तब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 बाई यूजिंग पाइथागोरस। साइन का मतलब होता है p/h यानी कि 12/13। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सही है ना? ठीक, इसको सरल कीजिए, क्या कहते हैं। बेहद ही आसान आसान सवाल पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया, तो a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, 2ab और -2ab कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 2 टाइम्स a स्क्वायर + b स्क्वायर, और नीचे आप देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आते हैं आखिरी सवाल की तरफ, और ये सवाल क्या है? वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जो मन करे वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, जिससे कि सवाल आपका दम तोड़ देगा अच्छे से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे करने वाले हैं काम जिसमें हम a की वैल्यू को 0 रखने वाले हैं। अगर हमने a को 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बोलिए, और ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, ये भी 0, 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 ये और ये सब 0 हो गया। ठीक है, तब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमने सब कुछ a को 0 काट दिया तो यहाँ पे c भी कट गया, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे c तुम्हारा कटा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी और डी में सिर्फ बी में आंसर है, जो कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 4 तो होगा नहीं। यहाँ पे BC की वैल्यू है, यहाँ पे ऊपर और नीचे। ठीक है, और इन दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5b² + 2bc और 5b² + 2bc दोनों ही सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब हम a को 0 नहीं करेंगे, किसी और को हम 0 रख के देख लेते हैं। ठीक है, हम किसी और को 0 रख के देख लेते हैं, लेकिन इतना मुझे मालूम चल गया है कि सी और डी तो हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। सी और डी हमारे ऑप्शन में तो नहीं है। अगर टाइम कम है तो किसी एक में से, 1 और 2 में से किसी एक को तुक्का मारेंगे, मारना भी होगा तो बोलिए। अच्छा, अगर मैं बी को 0 कर दूं तो क्या मेरा काम हो पाएगा? आप मुझे बताओ। अगर मैं बी को 0 करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये ये और फिर इस वाले केस में भी ये देखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 3a² - 3ac। मतलब यहाँ भी तुमको जो है दोनों केस में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तुम बी को 0 ना करके हम क्या करते हैं? सी को 0 रखते हैं। अगर मैंने सी को 0 किया तब मेरा कैसा कहानी होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास ये बच रहा है, तो आओ जरा स्क्वायर कर ही लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आप पाऊंगा कि 4 × a² + 9 × b² माइनस 3 दूना 6 दूना 12 × ab, और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ a² + 4 × b² + 4 × ab। ठीक है, अगर तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे 3 × a²। ठीक है, ये हो जाएगा 9b² और -4 यानी कि प्लस कितना हो जाएगा? 5 × b², और ये माइनस है और ये -4 यानी कि कितना बन जाएगा? 16 × ab। अब ये आप चेक कर लो ऑप्शन नंबर ए और बी में किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे 3a² + 5b² -16ab, और यहाँ है -8ab। तो हमको चाहिए 16 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2 हम काट के हटा देंगे। तो इस तरह का सवाल वैल्यू पुटिंग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और मेरा सोल्यूशन भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो बाकी आप इसको लाइक कर सकते हैं, मुझे प्रमोट करने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और मुझे थोड़ा सा हेल्प दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मोटिवेशन रहा, अच्छे लाइक रेशियो, सब्सक्राइब रेशियो रहा, अच्छे व्यूज़ आते रहेंगे, तो शायद मैं और अच्छा काम कर पाऊँ आपके लिए। मैंने इतने कम सब्सक्राइबर्स में इतने कम व्यूज़ होते हुए भी हमने पूरी निष्ठा के साथ हर वीडियो में अच्छा ज्ञान दिया आपको, और लाइन से मैंने बिना स्किप किए हर वीडियो को सॉल्यूशन दिया है। आप देखेंगे, मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा किसका किसका पता है। CPO का मिल जाएगा, CGL का भी मैं करा रहा हूँ, इंग्लिश करा चुका हूँ, CGL मिल जाएगा, फिर GD मिल जाएगा। इन सब का मैंने मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश, इन सब का मैं कंप्लीट सेट वाइज सॉल्यूशन करा चुका हूँ। आप देखना जाके यूट्यूब पर कि ऐसा कितने लोग हैं जो सेट वाइज मैथ्स प्लस इंग्लिश का प्रीवियस सॉल्यूशन दे रखे हैं। किसी ने मैथ्स का दिया है, किसी ने इंग्लिश का, तो किसी ने शायद नहीं दिया होगा, जहाँ तक मुझे भरोसा है। ठीक है, और मैथ्स वाले लोग भी वही लोग हैं
जो चुन चुन के, हाँ ये सवाल इस सेट का बढ़िया सवाल है। और किसी ने अगर कंप्लीट करा भी दिया तो पूरा नहीं कराया, सीजीएल कराया, सीपीयू नहीं कराया, सीपीयू कराया, सीजीएल नहीं कराया, जीडी नहीं कराया, मैंने कंप्लीट कराया। आप जाके देख लो मेरा प्लेलिस्ट, आप मेरे दीवाने हो जाओगे, मेरा पक्का, मुझे भरोसा है इस बात का, ठीक है। तो बाकी आप, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन।